हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक एसबीआई बैंक का जो बेनिफिशियरी होता है वो कैसे हम लोग ऐड करते हैं। अमूमन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होता है कि जो नया अकाउंट पे अगर आपको पैसे ट्रांसफर करना है तो वो फिर कैसे हो पाता है या फिर हम लोग उसको कैसे ट्रांसफर कर पाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अभी जैसे कि बहुत सारा बैंक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एसबीआई का ये वाला है, तो इसमें अकाउंट नंबर आईएफएससी डिटेल होना चाहिए। यानी आपको अगर कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करना है तो आपके पास वो बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए। इवन दो उसके अलावा जो नाम है वो तो खैर पता होगा ही, अगर आपके पास पासबुक है या फिर आपके पास कोई और भी चेकबुक वगैरह है तो उसमें भी आपको वो डिटेल सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यूनो बैंक के अकाउंट में जाना पड़ेगा। यानी एसबीआई में अगर आप ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन ये कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, सो दैट कि आपको मोबाइल स्क्रीन पे इजी वे में समझ आएगा। तो मैं अपना यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने होम स्क्रीन पे जाके सर्च करना पड़ेगा एसबीआई कर दो या फिर आप यूनो टाइप करो तो आपको दिखेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, यूनो एसबीआई आपके मोबाइल में अपलोड होना चाहिए, मतलब कि डाउनलोडेड होना चाहिए। प्ले स्टोर से आप यूनो एसबीआई करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यूनो एसबीआई में अगर आप जाओगे तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास तो बहुत सारे अकाउंट ऐड है, बट एक अकाउंट है मेरी वाइफ है, उसको मैं ट्राई करता हूँ ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला दिखा रहा है अपडेट करने का, तो अपडेट फिलहाल हम छोड़ते हैं, कंटिन्यू विदाउट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको आपको लॉगिन कर लेना होगा अपना। ठीक है, तो ये लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली वे में आपका जो भी है वो आप लॉगिन यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सब आपको हटा देना है, रिमाइंड मी लेटर करके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा यूनो अकाउंट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अकाउंट है, डिपॉजिट है, लोन है, इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनो पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है यूनो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यूनो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक तो यहाँ पे क्विक ट्रांसफर है, तो क्विक ट्रांसफर का तो केस अलग है, वन टाइम अगर आप ट्रांसफर करो। बट अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर लेते हो तो ये आपके लिए इसलिए भी सही रहेगा क्योंकि फ्यूचर में आप कभी भी किसी को अगर ट्रांसफर करते हो तो आसानी से आप जाके अपना वहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो ऑलरेडी सेव भी हो जाता है फ्यूचर के लिए भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट है या अदर बैंक अकाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी ऑलरेडी एडेड है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बेनिफिशियरी ऐड करके रखा है। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं फिर से एक बेनिफिशियरी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला बेनिफिशियरी को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम बेनिफिशियरी को मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये ऑलरेडी यहाँ पे से डिलीट हो गया, यहाँ पे सिर्फ दो ही दिख रहा है। ठीक है, तो नया बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको क्या करना हो, यहाँ पे पे ए न्यू बेनिफिशियरी आपको दिख रहा होगा नीचे बॉटम में। ठीक है, पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे आप क्लिक करोगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड होगा, आपके पास ये प्रोफाइल पासवर्ड आपको सेव करना पड़ेगा। जब भी आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करोगे या फिर जब स्टार्ट करोगे यूनी बैंकिंग का तो आपको ये प्रोफाइल पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और प्रोफाइल पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एक सेकेंड। हाँ, प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। ठीक है, अभी क्या है, अब यहाँ पे एसबीआई है या फिर अदर बैंक है, अदर बैंक है तो अदर बैंक पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा, नेम, अकाउंट नंबर, री एंटर करना पड़ेगा अकाउंट नंबर, और फिर आपका जो आईएफएससी कोड है वो देना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट डाल सकते हो, उसके बाद फिर आप इसको ये कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी क्या है कि अब चूंकि अभी फिलहाल मैं एसबीआई का कर रहा हूँ तो सेम एसबीआई का ही रख रहा हूँ। ठीक है ना, बेनिफिशियरी एसबीआई, तो इसमें भी सेम केस है, नेम, अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, मैक्सिमम लिमिट देना होगा। निक नेम आप डाल सकते हैं। निक नेम डालने का मतलब हो गया कि आप कोई भी निक नेम डाल दो सो दैट कि आपको याद रहेगा, अच्छा ये किसका अकाउंट नंबर, ये उसका अकाउंट नंबर है, ये गुड्डू का है या फिर वो उसका है, तो वो ईजी में आप उसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। कभी होता है ना कि निक नेम से याद रहता है, उसका जो असली नाम उससे लोगों को याद नहीं रहता, तो वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं डिटेल्स यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह है वो फिलहाल मैं भर देता हूँ। अकाउंट नंबर जो है इसका वो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। ठीक है ना, अकाउंट नंबर का डिटेल्स वगैरह जो भी है, अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स हम लोग ये जो अकाउंट नंबर है ये सारा ऐड कर दिए हैं। मैक्सिमम लिमिट देने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो लिमिट दीजिए जो कि मैक्सिमम लिमिट आप वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट फिलहाल मैं 1000 डाल दिया, 1000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कर दिए। फिलहाल क्या है कि अब ये अकाउंट नंबर यहाँ पे हम इसको ऐड कर लिए हैं, अब कोई भी अमाउंट यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 रुपये इसमें डाल के देखता हूँ, क्योंकि ये वाला जो अकाउंट है इसको तो मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। ये 1 रुपये यहाँ पे फिलहाल मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्पस हम लोग को डालना पड़ता है। पर्पस इन द सेंस कि आप एक पर्पस यहाँ पे दे सकते हो कि भाई ये ट्रांसफर लोन पेमेंट के लिए है या फिर आपका रेंट के लिए है या फिर आपका बिल पेमेंट के लिए है, तो कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैं बिल पेमेंट डाल दिया हूँ। बिल पेमेंट डालने के बाद यू कैन इमीडिएटली ट्रांसफर अप टू 50,000, यानी कि अगर आप ये कर रहे हो तो फिलहाल 50,000 तक आप कर सकते हो। उसके बाद 24 घंटे के बाद से आप इसको मोर देन 50,000 यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आप फिलहाल ये आ रहा डिटेल, ये मेरे अकाउंट से जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, तो हाँ उसके अकाउंट में जा रहा है। कंफर्म करना होगा, कंफर्म करेंगे, यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर कर दोगे तो फिर आपका वो जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये ओटीपी हमारा
041 और ये, तो इसको सीधा मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे कि ये वेदर यहाँ पे, हाँ, तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है, ये आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डिटेल के साथ भी आ गया कि भाई ये जो अकाउंट नंबर है किसके अकाउंट से गया, किसके अकाउंट में गया, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वे में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा ये ट्रांजैक्शन का, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अदर बैंक का अकाउंट का अगर आपको ये जानना है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया या HDFC हो गया या कोटक हो गया, तो उसके बारे में मैं ट्राई करता हूँ, उसके बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ कि अदर बैंक में हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो फिलहाल तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस था और ये प्रोसेस आप भी अपना सकते हो। लेकिन ये आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन के साथ साथ आपके पास फिर वो जो यूनो SBI है वो आपका ऐड होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।